स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजन टॉपिक, लेकिन उससे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में करने से पहले थोड़ा सा सेल डिवीजन तीन तरह के होते हैं, थोड़ा सा वो बता दूं मैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन एंड अमाइटोटिक सेल डिवीजन। मैंने यहाँ पर अमाइटोटिक नहीं लिखा है, बाइनरी फिजन वो पूरा ही है। बाइनरी फिजन में अमाइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है, उसको बाइनरी फिजन जब लेंगे तब ले लेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रोसेस हैं जिससे सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस प्रोसेस में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, और मियोसिस में या मियोटिक सेल डिवीजन में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं एक सेल से। और माइटोसिस प्रोसेस होता है सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल्स मीन्स हमारे सारी बॉडी सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। सेल डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। और मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, गैमेट्स में होता है, ठीक है। मियोटिक सेल डिवीजन या मियोसिस प्रोसेस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और नेक्स्ट, माइटोसिस प्रोसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, क्योंकि ये बॉडी सेल्स में होना है, सोमेटिक सेल्स में होना है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। और मियोसिस क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है तो गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, ठीक। माइटोसिस प्रोसेस क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो थ्रू आउट लाइफ ही होगा। और मियोसिस प्रोसेस सिर्फ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज में होगा। इसके अलावा माइटोसिस प्रोसेस में 2n क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। जितना ओरिजिनल होता है उतना ही होता है। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो माइटोसिस प्रोसेस में 46 क्रोमोसोम्स ही फॉर्म होंगे। लेकिन मियोसिस प्रोसेस में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 ही फॉर्म होंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स में, तो ये है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया। आप चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे हम जो पढ़ने वाले इस चैप्टर में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन हो गया। फिजन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों आ जाएगा। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये सब हम करने वाले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमंस का, ठीक है। तो अब एक एक करके थोड़ा सा हम डिटेल में लेंगे। पहले अब फिजन टॉपिक करते हैं। तो हम जो 6 टाइप्स के रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं वो है फिजन, 2 तरह के करेंगे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अलग अलग तरह के, और स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम फाइनली अब हम चालू करते हैं फिजन प्रोसेस। पहले अभी फिजन से पहले एक और टॉपिक, एक्टिविटी 8.1, क्योंकि हम बुक के साथ में लाइन टू लाइन चल रहे हैं, तो सॉरी, एक्टिविटी पहले 8.1। डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो आपके पास है 100 ml ऑफ वाटर, और हमने इसमें डाला है 10 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। अब दिया है टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन तैयार हुआ, शुगर डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में। अब हमें एक टेस्ट ट्यूब में इसमें से कितना ऐड कर देना है, 20 ग्राम, 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। और इसमें हमें डालना है पिंच ऑफ यीस्ट ग्रैन्युल्स। यीस्ट ग्रैन्युल्स डालने हैं। देखो, यीस्ट 2 तरह के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ड्राई यीस्ट एंड फ्रेश यीस्ट। ड्राई यीस्ट छोटे छोटे दाने जैसे होंगे, जैसे पोस्ता दाना देखा आपने, उसका हलवा खाया होगा, पोस्ते दाने का हलवा, छोटे छोटे से दाने होते हैं इतने इतने से, ऐसा हो सकता है ड्राई यीस्ट। ये आपको प्रोविजन स्टोर पे मिल जाएगा। और इसके अलावा फ्रेश यीस्ट भी होता है। फ्रेश यीस्ट आपको मिलेगा बेकरी शॉप से, जिसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, 15-20 डेज में यीस्ट में फंगस लग सकती है, ठीक है। तो यीस्ट, हमें यहाँ पर यीस्ट ग्रैन्यूल्स ले लें जो आपको प्रोविजन स्टोर से मिल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम शुगर लिया, ये डिजॉल्व हो गया। इसमें से ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें से हमने 20 ml सॉल्यूशन बीकर एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, और इसमें हमने डाला पिंच ऑफ जिंक बोलने वाली थी, यीस्ट ग्रैन्यूल्स, पिंच ऑफ यीस्ट ग्रैन्यूल्स। तो अब क्या होगा,
यीस्ट को सूटेबल कंडीशन मिल रही है ग्रोथ के लिए, शुगर सॉल्यूशन उसके लिए सूटेबल कंडीशन है उसकी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर यीस्ट में रिप्रोडक्शन होगा और इतना फास्ट रिप्रोडक्शन होगा कि कभी कभी वो जो यीस्ट में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, बडिंग से, और कभी कभी वो इतना फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, ये एक यीस्ट सेल है तो सेपरेट भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो इतना फास्ट होता है रिप्रोडक्शन कि वो सेपरेट ही नहीं हो पाते और चेन बन जाती है, यीस्ट सेल की चेन भी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन इन्होंने पूछा है कि ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, इसको हम 1 to 2 आवर्स के लिए रख देंगे सोल्यूशन को, तो यहाँ यीस्ट में रिप्रोडक्शन हो जाएगा और फिर यहाँ से हम 1-2 ड्रॉप लेके स्लाइड बना के उसको देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मीन्स यीस्ट में कैसा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यीस्ट में, और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट ये मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है एक्टिविटी 8.2। एक्टिविटी 8.2 अब हम कर रहे हैं, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। ये एक्टिविटी आपने ज़रूर सबने की होगी 8th क्लास में, की है ना सबने? अगर 8th क्लास में नहीं की कोई बात नहीं, अभी कर लो। हमें क्या करना है, एक ब्रेड स्लाइस लेनी है, उसको उसमें पानी के थोड़े छींटे डाल देना, ठीक है, मॉइस्ट कर दिया हमने, और उसको शू बॉक्स में या कोई भी ऐसे एक पुराने डिब्बे में रख के और डार्क रूम में या अलमारी में रख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हमने उसको मॉइस्ट कर दिया है और हम उसको डार्क प्लेस में रख देंगे, तो 2-3 दिन बाद क्या दिखाई देगा आपको, फंगस आ जाएगी उस पर, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, फंगस इज ब्रेड मोल्ड इज फंगस, तो फंगस उस पर आ जाती है, और अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ोगे तो 2-3 दिन में वो धीरे धीरे उसका कलर और डार्क होने लगेगा, पहले वाइटिश रहेगा, फिर ग्रेइश, ब्लैकिश होने लगेगा। तो ये फंगस यहाँ पर आया है, कहाँ से आया है, स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर्स हमेशा एयर में हमेशा है, स्पोर्स आर फ्लोटिंग एवरीवेयर, अभी भी यहाँ पर सब जगह पर स्पोर्स हैं, स्पोर्स फ्लोट कर रहे हैं एयर में। जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, हमने क्या किया था, ब्रेड को मॉइस्ट कर दिया, ब्रेड स्लाइस को मॉइस्ट किया था, तो जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो वहाँ पर जाके ग्रो करने लग जाते हैं। पहले वो जब एयर में फ्लोट कर रहे हैं तब उनमें सिस्ट बना हुआ है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सिस्ट, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो सिस्ट ब्रेक होता है और वो वहाँ पर ग्रो करने लग जाता है जहाँ पर सूटेबल कंडीशन है, ठीक है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे ब्रेड स्लाइस को इसमें माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आपको क्या दिखाई देगा, राइजोपस भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, फंगस आपको दिखाई देगी, ठीक है। क्लियर है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है। सो फाइनली नाउ विल स्टार्ट फिजन। सो फाइनली फिजन 2 तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो अभी पहले हम बाइनरी फिजन ले रहे हैं, एक बार बुक से देख लें। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ये तो क्लियर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और सेल डिवाइड होता है, मतलब सेल का फिजन होता है। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और अमीबा में जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में अमीबा में सेल डिवीजन हो जाता है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। बाइनरी फिजन जैसे अमीबा में होता है, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यीस्ट सेल्स में यूग्लिना, लेशमेनिया एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में तो मल्टीपल फिजन होगा, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ 1 सेल इनटू 2 सिमिलर और आइडेंटिकल सेल्स, 2 डॉटर सेल्स में एक सेल स्प्लिट होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो अब उस प्रोसेस में क्या क्या होगा इसको आप समझ लें अच्छे से, बुक में फिगर दिया हुआ है। सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं पूरा, चलो मान लो कि पूरा सेल, पूरा अमीबा उसमें न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा, पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, तो अमीबा हमने बना दिया, अभी अमीबा बना रहे हैं। अब न्यूक्लियस को देखो, इलोंगेट होगा, पहले न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट्स इन द मिडिल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब कुछ ऐसा। इसके बाद डिवाइड्स डायरेक्टली इनटू 2 डॉटर सेल्स, इसके बाद ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और इसके बाद 2 अमीबा बन जाएंगे। समझ में आया? यहाँ नीचे का दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा बना देती हूँ मैं सेल। अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, ठीक है। तो क्लियर हुआ
बाइनरी फिजन इज ऑल्सो नोन एज अमाइटोटिक सेल डिवीजन या डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, बीच में से मिडिल में से कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और फिर डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स। आगे देखते हैं, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, जैसे लेसमेनिया जिससे काला अजर होता है। काला अजर में फीवर होता है, वेट लॉस हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन या लीवर हो सकती है। ठीक है, तो काला अजर में नॉर्मली फीवर आता है और काला अजर लेसमेनिया से होता है। लेसमेनिया में होता है बाइनरी फिजन और ये किसी भी प्लेन में हो सकता है। whip like structure at one end of the cell. In such organisms binary fission occurs in definite orientation. इसके अलावा अदर सिंगल सेल सच एज मलेरियल पैरासाइट। अब हम नेक्स्ट लेंगे मल्टीपल फिजन, तो वो मलेरियल पैरासाइट में होता है, उसको देख लें। चलिए अब लेते हैं हम मल्टीपल फिजन। एक बार बाइनरी फिजन में थोड़ा सा बता देती हूँ। बाइनरी मीन्स बाय मीन्स 2 और फिजन मतलब स्प्लिट होना। तो अगर 2 में स्प्लिट होता है, एक सेल 2 में स्प्लिट होता है तो हम बोलेंगे बाइनरी फिजन है। इसके बाद मल्टीपल फिजन, मल्टीपल तो टर्म से ही समझ में आ रहा है, अगर एक सेल स्प्लिट होगा इनटू मेनी डॉटर सेल्स देन वी विल से मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है जब मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तो वो ये प्लाज्मोडियम हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देता है। जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है ब्लड स्ट्रीम में, और उसके बाद आपको कुछ दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स में सिम्टम्स आने लग जाते हैं और आपको मलेरिया हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल फिजन कुछ सम फ्यू एल्गे में भी होता है। चलो तो मल्टीपल फिजन की डेफिनेशन देख लो। मैनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, कैसा होगा, न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग मेनी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता रहेगा, रिपीटेडली डिवाइड होगा इनटू मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, सिस्ट बना हुआ रहेगा बाहर और अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जब ये मैच्योर होगा तो सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और ये सारे न्यूक्लियाई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देंगे। क्लियर हो गया? तो सिस्ट ब्रेक्स अप अंडर फेवरेबल कंडीशंस और सारे ऑफस्प्रिंग्स लिबरेट हो जाएंगे। यही है मल्टीपल फिजन।